नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक चरण में नगड़, भगड़, भगड़, रगड़ के क्रम में 12 मात्राएं हैं तथा अपर नाम सुंदरी है? सवैया, द्रुत विलंबित, सुंदरी सवैया या राधिका? आपका जो सही उत्तर है वह है द्रुत विलंबित। ऑप्शन बी सही है। सवैया में कितनी मात्राएं होती हैं? सवैया में 22 से 26 मात्राएं होती हैं और सुंदरी में 25 मात्राएं। आपका जो सही उत्तर था वह है द्रुत विलंबित। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी? आचार्य विश्वनाथ, भरत मुनि, भोजराज या इनमें से कोई नहीं? आपका जो सही उत्तर है वह है भोजराज। ऑप्शन सी सही है। इन्होंने श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक जायसी में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जायसी सूफी नहीं थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इंद्रनाथ मदान? आपका जो सही उत्तर है वह है विजय देव नारायण शाही। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, मुल्ला दाऊद किसके समकालीन थे? अकबर के, मोहम्मद तुगलक के, बाबर के या शेर शाह सूरी के? आपका जो सही उत्तर है वह है मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन बी सही है। मुल्ला दाऊद के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा किसने कहा? इकबाल, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, अबू सईद? आपका जो सही उत्तर है हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा यह कहा है इकबाल ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत को मानने वाले विद्वान हैं? चाहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकीर्तायन, उपर्युक्त सभी? अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत को मानने वाले जो विद्वान हैं वह हैं उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, पंडी सल सत्य बखाड़ा आदहि बुद्ध बसंतड़ा जाड़ा किसकी पंक्ति है? कड़ाहपा की, सराहपा की, सबरपा की, डोम्भिया की? आपका जो सही उत्तर है वह है सराहपा। यह पंक्ति है सराहपा की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, प्रेमचंद्र के साथ 2 दिन
साक्षात्कार किसने लिखा? अमृतलाल नागर, अमृत राय, कमल किशोर गोयनका, बनारसी दास चतुर्वेदी। इसमें बनारसी दास चतुर्वेदी गलत टाइप हुआ है। आपका जो सही उत्तर भी है वह है बनारसी दास चतुर्वेदी प्रेमचंद्र के साथ 2 दिन। यह साक्षात्कार बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है। अस्त की पुकार हिमालय किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी। अस्त की पुकार हिमालय यह निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सबसे पहले किस संत ने आवाज उठाई? कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूकदास। आपका जो सही उत्तर है वह है गुरु नानक। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 11 है। सिखों के पंक्ति ग्रंथ आदि ग्रंथ की प्रस्तुति का श्रेय किसको है? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद। आदि ग्रंथ की प्रस्तुति का श्रेय गुरु अर्जुन देव को है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है। जिस तरह भक्तों में मीराबाई हुई हैं, उसी तरह सूफियों में एक स्त्री की गणना की जाती है, उसका नाम है सहजोबाई, रबिया, अंडाल, केवल। ये विकल्प सही। आपका जो सही उत्तर है, जिस तरह भक्तों में मीराबाई हुई हैं, उसी तरह सूफियों में एक स्त्री की गणना की जाती है, उसका नाम रबिया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है। रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन हैं? रामचरण दास, रघुवर दास, प्रियादास, जीवाराम। आपका जो सही उत्तर है वह है रामचरण दास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है। शरणदाता कहानी किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा का, अज्ञेय का, प्रेमचंद्र का, जैनेन्द्र का। आपका जो सही उत्तर है, शरणदाता कहानी यह कहानी है अज्ञेय का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है। बसंती किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी, यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा। आपका जो सही उत्तर है, भीष्म साहनी यह उपन्यास जो है यह है सॉरी बसंती यह जो उपन्यास है भीष्म साहनी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है। जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? पीताम्बर दत्त बर्थवाल, माता प्रसाद गुप्त, हर प्रसाद शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका जो सही उत्तर है, जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है। आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए किसकी कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। आपका जो सही उत्तर है, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए यह कृति है बच्चन सिंह का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है। नेमिनाथ चर्यो किसकी रचना है? हरिभद्र सूर्य, विनय चंद्र सूर्य, सोम प्रभु सूर्य, नामवर सिंह। आपका जो सही उत्तर है, नेमिनाथ चर्यो, यह रचना है हरिभद्र सूर्य का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है। संदेश राशक कितने प्रक्रमों में बांटा है? 3, 7, 5, 6। आपका जो सही उत्तर है वह है 3। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है। रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन से किसने मानी है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी। केवल ए विकल्प सही है। आपका जो सही उत्तर है, रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन से मानी है आचार्य शुक्ल ने। आपका जो लेकिन ऑप्शन सही होगा वह होगा केवल ए विकल्प सही है, और माना है आचार्य शुक्ल ने। ऑप्शन ए में आचार्य शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। इसमें हमको सुमेलित करना है। जैसे है सचेतन कहानी, यह किसका है? सचेतन कहानी यह है महीप का। ऑप्शन 2 सही है। समांतर कहानी यह है कमलेश्वर का। और सक्रिय कहानी यह है राकेश वश्य का। सहज कहानी यह है अमृत राय का। आपका जो विकल्प होगा सही वह चेक करना है। 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है। आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। आपका जो सही उत्तर है, आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है। लिखो ना करो लेख निबंध, श्रीधर सम कवि स्वच्छंद पंक्ति है। श्रीधर पाठक का, हरकेश राय बच्चन का, बच्चन सिंह का, मुरलीधर का। आपका जो सही उत्तर है, लिखो ना करो लेख निबंध, श्रीधर सम कवि स्वच्छंद पंक्ति है श्रीधर पाठक का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है। बाल मुकुंद गुप्त किस पत्र के संपादक थे? अखबार चूनर, कोहिनूर, भारत मित्र।
आपका जो सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। बाल मुकुंद गुप्त ने सभी पत्रों का संपादन किए हैं। जो तीनों ऑप्शन सही है। आपका जो उत्तर सही हुआ है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। आपका जो सही उत्तर है वह है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है। निम्नलिखित में कौन सी रचना निबद्ध या निबंध काव्य नहीं है? विनय पत्रिका, प्रलय की छाया, शिवाजी के पत्र, राम की शक्ति पूजा। आपका जो सही उत्तर है वह है राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन डी सही है। यह प्रश्न जो है निबद्ध और निबंध काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है। राम और युधिष्ठिर किस प्रकार के नायक हैं? धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोधत्त। आपका जो सही उत्तर है राम और युधिष्ठिर किस प्रकार के नायक हैं? ये नायक हैं धीरोदत्त। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है। साकेत के किस सर्ग के उर्मिला सरयू को संबोधित करती हैं? 9वें सर्ग में, 10वें सर्ग में, उपर्युक्त दोनों में या किसी में नहीं। आपका जो सही उत्तर है वह है 10वें सर्ग। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है। महादेवी वर्मा की किस रचना में पशु पक्षियों के चित्रण उकेरे गए हैं? स्मित की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र। आपका जो सही उत्तर है वह है मेरा परिवार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य शुक्ल। आपका जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है। इसमें असंगत का चयन करना है। इसमें कौन सा एक है जो असंगत है? हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी, जैनेन्द्र निर्मला जैन। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंदुलारे वाजपेयी। शब्द और स्मृतियां निर्मल वर्मा। बाकी चौथा ऑप्शन है सभी संगत हैं। आपका जो सही उत्तर भी है वह है सभी संगत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह साहित्य क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं?
जसवंत सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, भक्तवर, नागरीदास जी, मान सिंह। आपका जो सही उत्तर है वह है भक्तवर नागरीदास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है। सबसे बड़ा आदमी नाटक किसने लिखा? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, काशीनाथ सिंह, सुदर्शन। आपका जो प्रश्न था, सबसे बड़ा आदमी नाटक किसने लिखा? यह नाटक है भगवती चरण वर्मा का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है। जोधपुर में एक राजपूत राजस्थान की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है। गुरकुल, रंग में भंग, बिकट भट्ट, हिंदू। आपका जो सही उत्तर है वह है बिकट भट्ट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है। मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था। इसका कथन है? नंदुलारे वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका जो सही उत्तर है वह है नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है। प्रश्न संख्या 36 है। मधुवन तुम करत रहत हारे बिरह वियोग श्याम सुंदर के कहे ना उकट्ठी परे। यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई की, नंददास का, परमानंद दास का, सूरदास का। यह पंक्ति है सूरदास की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 है। रूपक के कितने भेद हैं? आपका जो सही उत्तर है, रूपक के कितने भेद हैं? 18, 10, 2, 7। आपका जो सही उत्तर है वह है 10। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है। अर्थ प्रकृतियां का एक भेद है। कार्य, मुख, फलागम, विमर्श। आपका जो सही उत्तर है वह है कार्य। ऑप्शन ए सही है। यह अर्थ प्रकृतियां का एक भेद है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है। अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3, 2, 5, 4। अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है। लाज भरी अखिया बिहसी बलि बोल कहे बिन उत्तर दीन्ही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति, विभावना, विरोधाभास, विनोक्ति। आपका जो सही उत्तर है
वह है विभावना। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है। उपन्यास के प्रमुख अंग कितने माने जाते हैं? 6, 5, 4, 11। उपन्यास के प्रमुख रूप से 6 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है। पदाक्षर की अंतिम ध्वनि है स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुनासिक। आपका जो सही उत्तर है, पदाक्षर की जो अंतिम ध्वनि होती है वह है व्यंजन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43 है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है 5, 13, 1, 12। आपका कौन सा उत्तर सही है, हमें उसका जवाब देना है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की जो संख्या है वह है 5। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 है। छाया काल कविता किसकी है? पंत की, निराला का, प्रसाद का, नामवर सिंह का। आपका जो सही उत्तर है, छाया काल कविता किसकी है? यह कविता है सुमित्रानंदन पंत का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 है। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी की रहस्यवाद के भीतर रही है किसका कथन है? नामवर सिंह का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, नंदुलारे वाजपेयी का, रामविलास शर्मा का। आपका जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 है। इसकी जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन है। शुक्ल जी का कथन किस ग्रंथ के विषय में है? पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, बीसल देव रासो, रा राणा रासो। आपका जो सही उत्तर है वह है खुमार रासो। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47 है। शुक्ल जी ने किसके बारे में यह षड्भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिषिंग, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में परंपरागत थे, यह किसका है? चंद्रवरदाई, जगनिक, जयानक, पृथ्वीराज चौहान। आपका जो सही उत्तर है वह है चंद्रवरदाई। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48 है। उज्जल वरण अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं, निपट पाप की खान। पंक्ति किसकी है? कबीरदास का, नामदेव का, गोरखनाथ का, अमीर खुसरो का। आपका जो सही उत्तर है
वह है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49 है। विद्यापति किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, उपर्युक्त सभी। आपका जो सही उत्तर है वह है पदावली। पदावली के कारण मैथिली शरण गुप्त मैथिली सॉरी विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 है। सारंगधर पद्धति कैसा ग्रंथ है? सुभाषित संग्रह, आयुर्वेद, प्रशस्ति परख, वीर काव्य। आपका जो सही उत्तर है सारंगधर पद्धति कैसा ग्रंथ है वह है सुभाषित संग्रह। ऑप्शन ए सही है। और आयुर्वेद भी मिलता है। दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 है। सूर का भ्रमर गीत मुक्तक काव्य है तो नंद का प्रबंधात्मक। सूर में लोक का रंग है तो नंददास में शस्त्र का कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। आपका जो सही उत्तर है वह है बच्चन सिंह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है। बोलिए तो एक जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गड़ी चुप होए रहिए। पंक्ति किसकी है? सुंदरदास की, ठाकुर का, वृंद का, बोधा का। यह पंक्ति है सुंदरदास की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 है। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, मुँह मांगा, लिप्सा, आशातीत। आपका जो सही उत्तर है जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है। अंग टूटना मुहावरे का जो अर्थ है वह कौन सा है? अंग भंग में दर्द होना, स्नेह में लिप्त होना, थकान का दर्द, प्रेम होना। आपका जो सही उत्तर है वह है थकान का दर्द। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है। भृंग भृंगी युग्म शब्द का अर्थ है लहर, मेहतार, तेंगापन भंग करने वाला। ए और बी दोनों सही, दोनों गलत। आपका जो सही उत्तर है वह है ए प्लस बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है। ईद का विलोम होगा बकरीद, मुहर्रम, फातिया, बरवाफात। ईद का जो विलोम है वह है मुहर्रम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57 है। गंगा पर्यायवाची नहीं है। ध्रुवनंदा, देवपथगा, मंदाकिनी, कुलंकषा। आपका जो सही उत्तर है वह है
गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? वह है कुलकसा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 है। लिंग की दृष्टि से पवन सहाय विनय कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न कह रहा है, लिंग की दृष्टि से पवन, सहाय, विनय, ये तीनों कैसे पद हैं? ये तीनों उभयलिंग हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59 है। प्रीत शब्द का प्रथमा एक वचन रूप होगा। पिता, पिता, पितु, पितुः। आपका जो सही उत्तर है वह है पिता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 है। तुच्चार्थनाम प्रियतम के योग में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। आपका जो सही उत्तर है वह है चतुर्थी। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है? निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। आपका जो सही उत्तर है वह है महादेवी वर्मा। ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है। श्री श्याम नारायण पांडे कृत हल्दी घाटी में कितने सर्ग हैं? 17, 15, 19, 12। आपका जो सही उत्तर है वह है 17। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63 है। वियोगी हर की वीर सतसई पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त? आपका जो सही उत्तर है, वियोगी हर की वीर सतसई पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? वह है मंगला प्रसाद पारितोषिक। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि यह वीडियो आपके मित्र तक पहुंच सके और आपके मित्र की भी तैयारी आपके हिसाब से हो जाए। आज के लिए इतना ही। सभी लोग अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।